नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने देसी लोन एडवाइज़र चैनल में। आज का वीडियो मैं लाया हूं बहुत ही खास उन लोगों के लिए जो लोग नोएडा में प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं, नोएडा में अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं। उनके लिए होने वाला है दीपावली के अवसर पर एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा जो कि दिया गया है नोएडा अथॉरिटी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, जो लोग नोएडा में प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो वहाँ पर नोएडा अथॉरिटी ने कस्टमर के सपोर्ट के लिए बनाए हैं नए नियम। तो चलिए जानते हैं क्या नियम है और क्या बेनिफिट होने वाला है जो नोएडा में प्रॉपर्टी आप परचेज करेंगे। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार के चीफ सेक्रेटरी श्री मनोज कुमार सिंह द्वारा आपको ये तोहफा दिया गया है, जिसमें कि नोएडा अथॉरिटी ने ये निर्णय लिया है कि जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जो प्रॉपर्टी आप परचेज़ करते हैं उसमें जब आप अपना एडवांस अमाउंट देते हैं जो कि 10% होता है, तो 10% जब आप बिल्डर को पे करेंगे तो वो जो एग्रीमेंट है आपका वो रजिस्टर्ड होगा, जिसके अंदर ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट के द्वारा वो आपका एग्रीमेंट जो है, जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट है या जो अलॉटमेंट लेटर है या जो एग्रीमेंट टू सेल है, वो रजिस्टर्ड होगा, जिसमें कि नोएडा अथॉरिटी का एक पक्ष होगा, बिल्डर का एक पक्ष होगा और एक पक्ष आपका होगा। तो मित्रों देखिए, ऐसा क्यों किया गया है नोएडा अथॉरिटी द्वारा, ये जो कानून है, ये जो प्रक्रिया है, इसमें चेंज क्यों लाया गया है? क्योंकि जनरली ये देखा गया है पिछले कई सालों में कि जो नोएडा में कई सारे डेवलपर्स ऐसे हैं जो एक ही यूनिट को मल्टीपल जगह बेच देते थे या एक ही यूनिट को दो दो जगह बेच देते थे या उससे भी ज़्यादा जगह बेच देते थे। ऐसे किस्से आपने नोएडा में बहुत सारे सुने होंगे। उसको रोक लगाने के लिए नोएडा अथॉरिटी ने ये कानून जो है ये लागू किया है, जो कि लागू हो चुका है, बिल्कुल आपका मंडे से लागू हो चुका है। अब कोई भी बायर अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है नोएडा के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसमें क्या होगा, 10% जो आपका बुकिंग अमाउंट होता है जैसे ही आप पे करेंगे तो आपका जो एग्रीमेंट टू सेल है वो रजिस्टर्ड होगा, जिसमें कि 2% स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करनी होगी। स्टैम्प ड्यूटी जो है वो बायर द्वारा पे की जाएगी। और मान लीजिए आपकी रजिस्ट्री में जो भी रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगते थे नोएडा में 6% या 7%, तो बची हुई जो राशि होगी 4% या 5%, वो जब आपके प्लॉट की या आपके फ्लैट की जब रजिस्ट्री होगी तब आपको रिमेनिंग पे करना है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो लोग प्रॉपर्टी को रिटेन करना चाहते हैं, जो यूज़र हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। बट जो लोग प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करते थे कि अभी हमने 20% दिया, 30% दिया और उसके बाद हम प्रॉपर्टी को बेच लेंगे, उसको बेच कर निकल जाएंगे, प्रॉफिट लेकर निकल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ये कहना है, नोएडा अथॉरिटी का ये कहना है कि जो प्रॉपर्टी के अंदर जो बायर हैं वो लॉन्ग टर्म सस्टेन कर या लॉन्ग टर्म विजन के साथ आएँ, शॉर्ट टर्म विजन के साथ ना आए। क्योंकि अगर कोई शॉर्ट टर्म विजन के साथ आज की डेट में प्रॉपर्टी परचेज करता है 20-30% की एग्जिट को लेकर, तो वहाँ कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आएगी, ज़रूर आएगी। और दूसरा दोस्तों, इससे जो होम बायर्स हैं उनको मिलेगा बिल्कुल भरोसा, क्योंकि जो प्रॉपर्टी वो परचेज कर रहे हैं वो नोएडा अथॉरिटी द्वारा ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो रहा है, उसका एग्रीमेंट टू से। और साथ ही आपको ये भरोसा मिलता है कि जो प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं वो सही प्रॉपर्टी है और आप ही उसको परचेज कर रहे हैं। आपके दिमाग में ये बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है अब, या शंका नहीं आने वाली है कि ये प्रॉपर्टी कहीं ऐसा तो नहीं बिल्डर ने ऑलरेडी किसी को बेची होगी। अब ऐसा करने से क्या होगा कि जब भी ये प्रॉपर्टी दोबारा सेल होगी, मान लीजिए आप एज ए इन्वेस्टर भी हैं और ये प्रॉपर्टी अगर दोबारा भी सेल होती है, तो बिल्डर को अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना होगा, सो दैट कि जो टाइटल है वो प्रॉपर आगे चल पाए और अथॉरिटी को भी ये बात पता होगी कि ये प्रॉपर्टी पहले किसको अलॉट की गई थी। तो मित्रों, होता क्या था, पहले जो डेवलपर है वो प्रॉपर्टी बेचता था पहले एक बंदे को, उसके बाद वो प्रॉपर्टी एक बार या दो बार ट्रांसफ़र हो जाती थी और अथॉरिटी के रिकॉर्ड में जब जाती थी वो, तो वो पहला बंदा माना जाता था या पहला व्यक्ति मानती थी अथॉरिटी, क्योंकि डेवलपर ने जिसको बेचा था वो पहले ही ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुकी है एक बार या एक से ज़्यादा बार। तो ऐसे में देखिए मित्रों, होता क्या था कि जो गवर्नमेंट है उसका रेवेन्यू का लॉस होता था, जो स्टैम्प ड्यूटी है उसका लॉस होता था, और जनरली उसका सारा फ़ायदा जो मिलता था डेवलपर को मिलता था या इन्वेस्टर को मिलता था। यूज़र का उसमें कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि यूज़र जो है वो जनरली एंट्री करता था जब प्रॉपर्टी बिल्कुल रेडी हो जाती थी या जब वो रेट उसको जो है मार्केट में ज़्यादा मिलते थे, तो उसके मुकाबले अगर उसको कहीं पर कम रेट में प्रॉपर्टी मिल रही है जो बिल्डर ट्रांसफ़र द्वारा मिल रही है, तो वो लोग उस प्रॉपर्टी को परचेज़ करते थे। बट इस प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन में पूरी की पूरी फ़ायदा होता था जनरली जो है वो बेचने वाले का या फिर बिल्डर का। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने, नोएडा अथॉरिटी ने इस पर रोक लगाने के लिए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं रेवेन्यू का लॉस होता था दोस्तों, जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलना चाहिए था वो प्रॉपर नहीं मिलता,
तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए नोएडा अथॉरिटी ने ये रूल निकाला है कि अब कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप परचेज़ करते हैं तो आपको 2% जो है वो स्टैम्प ड्यूटी देनी होगी, और आपका जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट है वो नोएडा अथॉरिटी के साथ ट्रापाटाइड एग्रीमेंट के माध्यम से रजिस्टर्ड होगा, और रेस्ट ऑफ अमाउंट जो भी बचेगा आपकी रजिस्ट्री का वो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्री, जब आप प्रॉपर्टी का डिलीवरी होगी, आपको जब प्रॉपर्टी रेडी होगी तब आपको पे करना होगा। तो दोस्तों ये जो कदम है नोएडा अथॉरिटी का बिल्कुल से बहुत सही कदम है, क्योंकि ये आपकी जो प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन है इसमें ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाएगा। आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा कि ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी कहीं पहले तो इसकी कोई डील नहीं हुई हुई है, या बिल्डर ने ऐसा तो नहीं कि ये प्रॉपर्टी पहले किसी को बेची हुई है। तो बेसिकली क्या है कि आपका ट्रस्ट जो है वो अब और बढ़ेगा अपने ट्रांजैक्शन के ऊपर, सो दैट कि ये ट्रांजैक्शन आपका प्रॉपर रजिस्टर्ड होगा रजिस्ट्रार ऑफिस में, जिसमें कि तीनों पार्टीज़ अवेलेबल होंगी। क्योंकि नोएडा में प्रॉपर्टी जो है वो लीज होल्ड है, तो वहाँ पर 3 पक्ष होते हैं। एक तो जिसने लीज पे दिया है नोएडा अथॉरिटी, एक जो बिल्डर है और एक जो बायर है। तो उन तीनों के बीच में जब एग्रीमेंट होगा तो दोस्तों ऐसा होने से क्या होगा कि आपका जो एग्रीमेंट है डे 1 से ही रजिस्टर्ड होगा, और नोएडा अथॉरिटी को पता है कि ये प्रॉपर्टी इनके नाम पर अलॉट की गई है। तो आगे फर्दर फ्यूचर में कोई भी ट्रांजैक्शन उस प्रॉपर्टी पे अगर होता है तो वो चैन जो है वो बिल्कुल शुरुआत से शुरू होगी। तो ऐसा करने से दोस्तों क्या होगा, जो लोग मल्टीपल सेल कर लेते थे पहले, उसको रोक लगेगी, और कहीं ना कहीं एक बायर को ये कॉन्फिडेंस मिलेगा कि जो प्रॉपर्टी वो परचेज कर रहे हैं वो लीगली बिल्कुल क्लियर है, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कोई इनकम्बेंस नहीं है, किसी बैंक का कोई लोन नहीं है। जनरली ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं कि बिल्डर्स ने क्या करा है, अपने एक यूनिट को किसी को पहले बेच दिया है, और उसका जो बैंक लोन है उसकी ईएमआई वो खुद से पे कर रहे हैं, और सेम प्रॉपर्टी को बाद में एक्चुअल यूज़र को बेच दिया गया है। ऐसे में क्या होता है कि एक्चुअल यूज़र तो रहता है प्रॉपर्टी में, बट जब भी कभी उस पुराने लोन की जब ईएमआई बिल्डर द्वारा नहीं दी जाती है या रुक जाती है, तो जो पुराना बैंक है जब वो प्रॉपर्टी पे आता है, विजिट करता है अपना लीगल प्रोसीडिंग के लिए, तो जो एक्चुअल बायर है उसे पता लगता है कि मेरी इस प्रॉपर्टी पे बिल्डर ने ऑलरेडी पहले से ही कोई लोन अवेल किया हुआ है, या ये फ्लैट पहले किसी को बेचा हुआ है। तो इन सब चीज़ों से अब आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये प्रॉब्लम आपको दोस्तों नोएडा में कई सारे प्रोजेक्ट्स में मिलेगी। कई सारे प्रोजेक्ट्स में लोगों ने बैनर लगा रखे हैं बाहर इसी तरीके की चीज़ों को लेके कि अगर आप यहाँ प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो सावधान, यहाँ ये प्रॉब्लम्स हैं। तो अब इन चीज़ों से आपको मिल जाएगा छुटकारा, निजात। इसीलिए ये कानून बनाया गया है, जो कि आपके लिए बहुत ही सहूलियत भरा है, और आपके लिए ये बिल्कुल एक शुभ अवसर के रूप में है। तो दोस्तों इस निर्णय का आपको ये बेनिफिट होने वाला है कि जर्नली क्या होता था, जो डेवलपर्स हैं वो क्या करते थे कि आपके द्वारा खरीदे जाने वाली जो प्रॉपर्टी है उस पर बिल्डर क्या करते थे कि अननेसेसरी उस पर कुछ पेनल्टी या इंटरेस्ट लगा देते थे, या कई जगह तो ऐसा भी देखा गया है कि वो आपके फ्लैट को कैंसिल कर देते थे। अब इस तरह की मनमानी बिल्डर नहीं कर पाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें ऑलरेडी रिकॉर्ड में हैं, मेंशन है। अथॉरिटी को भी पता है कि ये फ्लैट अब इनको अलॉट हुआ है और इस टर्म्स एंड कंडीशन पे हुआ है। तो टर्म्स एंड कंडीशन को बिल्डर जो है वो अब तोड़ नहीं पाएगा, अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। तो इसका आपको एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल एक तोहफा है नोएडा अथॉरिटी की तरफ से। जो लोग नोएडा में प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं उनके लिए ये बिल्कुल एक तोहफे के रूप में है। तो मित्रों इस कदम से धोखाधड़ी पर रोक लगेगी। एक एक फ्लैट को दो दो जगह बेचा नहीं जा सकेगा, क्योंकि हर फ्लैट का डेटा जो है वो गवर्नमेंट के पास होगा डे 1 से। तो मित्रों नोएडा अथॉरिटी के इस निर्णय से प्राइजेस में भी आपको कुछ कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जनरली क्या है कि अब वही लोग आएंगे प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए जिनको प्रॉपर्टी रिटेन करनी है। यूज़र हैं वो एक्चुअल यूज़र हैं, या फिर मान लीजिए अगर इन्वेस्टर भी हैं तो लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ वो आएंगे, 10 साल 8 साल 7 साल। ये नहीं कि 1 साल के अंदर प्रॉपर्टी बेच के निकल जाएंगे, प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। क्योंकि इस वजह से होता क्या था कि अननेसेसरी प्राइस में हाइक बन जाता था, क्योंकि इन्वेस्टर क्या करता था 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, 2 साल के लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता था 10-20-30% पे पैसा देने के बाद, उसके बाद वहाँ से एग्जिट कर जाता था। और एक्चुअल जो यूज़र है उसको एक प्रॉब्लम आती थी, ना तो उसको मनपसंद इन्वेंट्री मिल पाती थी, ना उसके बजट में चीज़ें आ पाती थी, और कहीं ना कहीं जो अच्छी इन्वेंट्री है वो भी मिलने में लोगों को दिक्कत आती थी। क्योंकि जो अच्छी इन्वेंट्रीज हैं वो जो इन्वेस्टर होते थे वो पहले ही बुक कर लेते थे, लाइक कॉर्नर साइड फ्लोर के हिसाब से जिसमें अच्छा व्यू हो, वो लोग पहले ही बुक कर लेते थे, सो दैट कि जब वो बेचेंगे तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल पाए। तो अब ऐसा होने से क्या होगा, वही लोग आएंगे जो प्रॉपर्टी को लॉन्ग टर्म रिटेन करना चाहेंगे, या जो एक्चुअल यूज़र है। तो ऐसा होने से क्या होगा, कहीं ना कहीं प्राइस पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों।
और साथ ही इससे सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी काफ़ी मुनाफा होने वाला है, क्योंकि आपका जो एग्रीमेंट टू सेल है या जो आपका बिल्डर बायर एग्रीमेंट है वो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट के माध्यम से रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 2% की फ़ीस आपको देनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ आपका जब वो एग्रीमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगा, जो कि ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट के माध्यम से होगा। तो मित्रों, ये जो नया नियम है इसका ये फ़ायदा भी होने वाला है अथॉरिटी को, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन है उस पर पूरा कंट्रोल करने में उनको आसानी होगी, सारी चीज़ें वो समझ पाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें डे वन से ही ऑन रिकॉर्ड हैं। और मित्रों, इस निर्णय से एक चीज़ और होने वाली है जो कि मैं समझ पा रहा हूँ। जनरली पहले क्या होता था, लोग प्रॉपर्टी के अंदर कुछ कैश ट्रांजैक्शन को इन्वॉल्व करते थे। प्रॉपर्टी 50 की है तो दिखाते 30 की थे। मुझे लगता है उस पर भी कहीं ना कहीं जो है अंकुश लगेगा, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी को पता है अब कि एक डेवलपर ने एक प्रॉपर्टी का साइज़ मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट है और वो प्रॉपर्टी का जो रजिस्ट्रेशन है वो 50 लाख का हुआ है। तो ऐसे में अगर वो डेवलपर किसी और के साथ उस प्रॉपर्टी का जो एग्रीमेंट है अगर 30 लाख में करता है, तो कहीं ना कहीं अथॉरिटी को ये समझने में आसानी होगी कि इसके अंदर कैश का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, जिससे कि इस पर भी अंकुश लगेगा और लोग इस तरीके के ट्रांजेक्शन्स जो हैं, मुझे लगता है फ्यूचर में करने से पहले 2 बार सोचेंगे कि करना है या नहीं करना है, क्योंकि पूरा का पूरा जो ट्रांजैक्शन है वो पूरा का पूरा डे वन से ही जो है वो गवर्नमेंट की नज़रों में रहने वाला है दोस्तों। तो इससे कहीं ना कहीं जो है वो जो प्रॉपर्टी के अंदर कैश ट्रांजैक्शन था उसको भी कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से गवर्नमेंट ने स्ट्राइक किया है, उसके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किया है, सो दैट कि अब इस तरह के ट्रांजैक्शन जो हैं कम हो पाएंगे या बंद हो पाएंगे। बाकी देखते हैं दोस्तों इसमें आगे और क्या होगा। अभी तो बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, क्योंकि जनरली क्या होगा, लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि अगर हमने प्रॉपर्टी खरीद ली है और उसका एग्रीमेंट रजिस्टर्ड भी करा लिया है, बट मान लीजिए अगर ये प्रॉपर्टी हमें सेल करनी है आगे, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा या उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी। इस तरीके के बहुत सारे सवाल अभी लोगों के मन में आ रहे होंगे, तो इसका भी जवाब हम देंगे आपको। थोड़े दिन आपको रुकना पड़ेगा, इस पूरे परिकरण को आ जाने दीजिए, एक बार पूरा नोटिफिकेशन हम भी समझ लें, देन आपको हम इस पर डिटेल वीडियो दोबारा से देंगे अपने पार्ट 2 के अंदर। और अभी इसी वीडियो में बने रहते हैं, चलते हैं हम आगे की ओर और क्या क्या इसके फ़ायदे होने वाले हैं और किस किस तरीके से ये आप लोगों को बेनिफिट देगा, आम जनता के लिए क्या बेनिफिट है, डेवलपर को क्या बेनिफिट है, या ओवरऑल जो ये बनाया गया है इससे क्या बेनिफिट है। तो दोस्तों, इससे एक चीज़ और भी होगी कि जब भी डेवलपर अपनी प्रॉपर्टी को दोबारा से भी अगर बेचता है तो उसको नोएडा अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना होगा, जिससे कि जो ट्रांसपेरेंसी है वो और बढ़ेगी और नोएडा अथॉरिटी को भी ये पता होगा कि ये ट्रांजैक्शन पहले किसके नाम पर था और अभी यह किसके नाम पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो दोस्तों, कुल मिला के अब प्योर ट्रांसपेरेंसी रहने वाली है। जो भी लोग नोएडा में प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन, उनके लिए ये एक तरीके का तोहफा है। आँख बंद करके अब आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी ने आपके लिए दिया है दीपावली पे आपको ये तोहफा। तो दोस्तों, मुझे लगता है इस निर्णय से कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में जो बायर है उसको बेनिफिट होने वाला है और जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसको भी बूस्ट मिलेगा, और कहीं ना कहीं जो डेवलपर्स हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं अब इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से ये जो पहले मैनिपुलेशंस होती थी, मुझे लगता है कि अब उसका कोई जगह नहीं बची है। और वो अब जो फ्यूचर प्लानिंग करेंगे तो वो उसी पर्सपेक्टिव से करेंगे कि जिस तरीके से गवर्नमेंट चाहती है, जिस तरीके से रेवेन्यू डिपार्टमेंट चाहता है और जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो यूज़र है उसकी इच्छा होती थी कि जो हमारा डेवलपर है वो बेसिकली हमें टाइमली डिलीवर करे और मतलब मान लीजिए जो भी चीज़ें हैं वो ट्रांसपेरेंट रहें, तो उससे बड़ी आसानी होगी। तो देखिए, गवर्नमेंट क्या कर रही है, बेसिकली कस्टमर्स को, बायर को प्रोटेक्ट करने के लिए कई तरीके की स्कीम, कई तरीके के डिपार्टमेंट बना रही है। जैसे कि आपने देखा होगा जब से रेरा आया है उसके आने से भी काफ़ी ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। और अब ये जो नोएडा अथॉरिटी का जो कदम है ये कहीं ना कहीं जो एक्चुअल यूज़र है उसके सपोर्ट में खड़ा होता है और उसको बूस्ट करने के लिए ये पूरा का पूरा जो निर्णय है कहीं ना कहीं जो है ये लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिशियरी होने वाला है, रियल एस्टेट के लिए भी, बायर्स के लिए भी, बिल्डर्स के लिए भी, डेवलपर्स के लिए भी और रियल एस्टेट ब्रोकर्स के लिए भी। कई लोगों को ये लगेगा कि भाई ऐसा होने से तो इन्वेस्टर नहीं आएगा। नहीं दोस्तों, इन्वेस्टर आएगा, बट इन्वेस्टर आएगा उस माइंडसेट के साथ आएगा कि मुझे लॉन्ग टर्म इसके अंदर टिकना है, ना कि 1 साल 2 साल। ऐसे में हो रहा क्या था दोस्तों, जो लोग कम समय के लिए आ रहे थे उनकी वजह से अननेसेसरी क्या हो रहा था, प्राइस में हाइक आ रही थी कि साल भर में 2 साल में लोग जो एग्जिट कर रहे थे, या फिर कहीं ना कहीं मार्केट भी बन गया था कि डेवलपर भी बोल रहे थे कि हम फर्स्ट ट्रांसफ़र फ्री देंगे,
या ब्रोकर्स भी जो थे हमारे जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं वो भी ये बोल के बेचते थे कि जी पहला ट्रांसफ़र फ्री हो जाएगा। तो कहीं न कहीं अब इस पे एक रिस्ट्रिक्शन लग गई है कि कोई प्रॉपर्टी अगर आप परचेज़ करेंगे और उसका एग्रीमेंट अगर रजिस्टर्ड हो रहा है तो उसमें लगने वाली जो फ़ीस है, मुझे नहीं लगता कि वो आपकी आगे रीसेट होगी, वो आपकी एक तरीके से ख़त्म हो जाएगी अगर प्रॉपर्टी आप आगे दोबारा सेल करते हैं। और उनको मुझे लगता है कि जो जो कि नया जो होगा एग्रीमेंट दोबारा से रजिस्टर करना होगा और स्टैम्प ड्यूटी फिर से देनी होगी। तो मित्रों, इस फैसले से नोएडा अथॉरिटी के अभी मुझे लगता है कि मार्केट में और पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि जो होम बायर्स हैं उनको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस होगा कि जो हमारी प्रॉपर्टी है उसका जो एग्रीमेंट टू सेल है वो डे वन से ही रजिस्टर्ड हो रहा है। और कहीं ना कहीं इससे लॉन्ग टर्म में डेवलपर्स को भी एक बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उनके प्रति जो होम बायर्स हैं उनका भी कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा। और इसी प्रकार जो हमारे जो रियल एस्टेट ब्रोकर्स हैं जो इसमें डील करते हैं उनका भी जो बिज़नेस है वो बढ़ने वाला है। तो मित्रों, इस कदम से मुझे लगता है कि जो रियल एस्टेट में जितने भी लोग काम करते हैं, जो ब्रोकर्स वगैरह काम करते हैं, एजेंट्स वगैरह, कंसल्टेंट्स वगैरह, उनको भी बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि कस्टमर को नोएडा में प्रॉपर्टी परचेज़ करते समय कॉन्फिडेंट ज़्यादा रहेंगे अदर देन नोएडा जो प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं। और आप भी उनको बता सकते हैं कि भैया यहाँ प्रॉपर्टी लेने का मतलब ये है कि बिल्कुल एकदम श्योर आपका ट्रांजेक्शन होगा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में। क्योंकि दोस्तों, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में वो कॉन्फिडेंस लोगों में नहीं आ पाता है कि 3 साल बाद मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये जो कदम है नोएडा अथॉरिटी का, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बेनिफिशियरी रहने वाला है नए होम बायर्स के लिए, डेवलपर्स के लिए भी, और जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स हैं उनके लिए भी। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ रह गई है तो उसके लिए आप हमें कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। हम आपके कमेंट्स का जवाब ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।